तो बजिंग स्टॉक में पहला नाम है नेक्टर लाइफ साइंसेज का। बोर्ड ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है करीब करीब 1 2 3 4 5 81 करोड़ रुपए का, 27 रुपए पर शेयर के दाम पर। और आज शेयर 14-15% ऊपर है। वो बायबैक का प्राइस देख के शायद खुश हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग है रचित सर, 300 350 करोड़ रुपए की कंपनी और 80 करोड़ का बायबैक। तो अंदाजा लगा लो एक चौथाई हिस्सा तो कंपनी के शायद बायबैक पे ही जा रहा है। क्या कर जाए इसमें? सर देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से ये कंपनी आप देख रहे हैं। डिविडेंड ग्रोथ भी नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर प्रमोटर प्लेज भी आप देखेंगे अराउंड 98.8% का है। फार्मा स्पेस में कुछ कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स जरूर ठीक लग रहे हैं, और कंपनी के अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे, क्वार्टरली भी, सेल्स भी अगर देखेंगे, तो बहुत कंफर्ट नहीं मिल रहा। सिर्फ इस, और सर ईपीएस भी नेगेटिव है फॉर सो मेनी क्वार्टर्स नाउ। तो मैं कहूंगा दूरी बनाए रखें इसमें। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी पोजीशन बनानी चाहिए इस कंपनी से। तो दूरी बना के ही रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो आपको एक राय है नेक्टर लाइफ साइंसेज के लिए, जहां पर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। वैसे भी ये नंबर्स के हिसाब से काफी वीक स्टॉक है। न्यूजन सॉफ्टवेयर, जहां पर कंपनी को 14 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज से लोन मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर। आज मिड कैप आईटी चला भी हुआ है। क्या किया जाए? सर देखिए, ये ऑर्डर तो ठीक है, मतलब एक वन ऑफ ऑर्डर्स हैं। बट वैसे अगर हम देखें तो एक मिड कैप आईटी, और आईटी में हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर आप देखें, बहुत टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस में ही बैठा हुआ है, और एक टर्न अराउंड इसमें अभी नहीं दिखता। जिस तरीके से ये चल रहा है, रिसेंट टाइम्स में एक बार आपको वापस से 4 डिजिट में भी जाता हुआ दिखा था। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है तो मैं कहूंगा कहीं भी आपको 1044-50 लेवल्स मिले, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। अगर मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब तक ये अब मूव नहीं करता 1098 के ऊपर, सस्टेन नहीं करता, एक टर्न अराउंड स्टोरी नहीं बनाएगा, तो आप उस लेवल का वेट करें। उसके बाद आपको एक अपसाइड दिखाएगा जो 1400 लेवल्स पे लेके जा सकता है। प्राइसिंग अभी जो है अट्रैक्टिव जरूर लग रही है। अगर आपके पास नहीं है पोजीशन, तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं हायर टारगेट्स के लिए। और उस पर एक स्टॉप लॉस मैं आपको जरूर सुझाना चाहूंगा, जो कि निकल के आता है 838 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है। वैसे बहुत मुश्किल चांसेस लगते हैं कि जाए, पर अगर जाता है तो फिर आप एक बार अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं। ओके। पाइन लैब को लेकर मतलब पाइन लैब पे जरा नजर रखना। इसके नंबर्स आए थे कल। घाटे से मुनाफे में आई है। 32 करोड़ के घाटे से 6 करोड़ का मुनाफा आया है। और रेवेन्यू 650 करोड़ आया है 551 करोड़ रुपए के सामने। कैसे देख रहे हो आप इसे? हाल की लिस्टिंग है। सर मैं अब ना, लास्ट टाइम बात कर रहा था, और आपने एक क्लियर केस बोला था कि ये एक ट्रेंड बन चुका है कि कंपनीज लिस्टिंग में आती हैं और एकदम से घाटे से मुनाफे में आ जाती है। और वो मैंने फिर जब आपने बात बोली तो मैंने बहुत सारी कंपनी देखा कि हाँ ये बिल्कुल लॉजिकल है, एंड दैट थिंग हिट माय हेड। अब पाइन लैब में मैं यही बोलूंगा कि सर ये एक रिजल्ट पे ना तो अभी आपको कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और मैं नहीं समझता कि अभी इसमें कोई ट्रेंड चेंजिंग रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा अभी। जिस तरीके से पोजीशन है, जब तक 252 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक कोई अपसाइड की उम्मीद ना करें। जिन्होंने ले रखा है कोई बात नहीं है, पोजीशन अपनी मेंटेन कर ले। जो लोग लेना चाह रहे हैं उनको मैं बोलूंगा अभी नहीं, कभी भी आने वाले क्वार्टर्स में जब चीजें और इंप्रूव होती हुई दिखें और भाव इसके सस्टेनेबल होते हुए दिखें, तब इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। वैसे कंपनी अच्छी है, बिजनेस सारा अच्छा है, बट आपने अगर अभी देख लिया है इसका अंडर परफॉर्मेंस, फॉर द टाइम भी थोड़ा सा इसको अपना परफॉर्मेंस ठीक करने दें, फिर पोजीशन बना लें। वो उसकी वजह भी होती है रचित सर, क्योंकि नया नया पैसा आया होता है कंपनी की बुक्स में। तो उसका ब्याज इनकम ही इतना आ जाता है कि अदर इनकम इंप्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होकर दिखाई पड़ता है। ये ट्रेंड अभी थोड़ा कम इसलिए भी हो गया है कि ओएफएस आते हैं। अगर ओएफएस ना आए हम्म। और पूरा का पूरा फ्रेश इशू हो तो और अच्छा दिखाई पड़ेगा। तो ये ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट कह के चल सकते हैं इसको हम। आगे बढ़ते हैं। और कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर खबरें या बज हैं, उनमें से एक नाम आता है इंडिगो का। कल कंपनी ने मल्टीपल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। बेंगलुरु से हैदराबाद सब एरियाज में फ्लाइट कैंसिल की है। स्टॉक में रिएक्शन भी 1.5-2% के आसपास का। और जो मैं आपको साइज की बात कर रहा था वो इसलिए कि क्योंकि आप डोमिनेटिंग पोजीशन पर हो, तो अगर आपने एक बार छींक भी दिया तो सेक्टर पूरा कांपना शुरू हो जाएगा। तो वो सिचुएशन इंडिगो की ना आ रही है, तो जिसकी वजह से
माइट बी गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड इस कंसर्न को देखते हुए कोई बड़ा स्टेप ना उठा ले इनके लिए, तो ये एक चीज हो सकती है। सो आप कैसे देख रहे हो इंडिगो को? सर देखिए, इंडिगो वैसे एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है इसने। पिछले साल से भी अच्छा मूवमेंट कर रहा था। आगे इनकी जिस तरीके से ये हम कितने इनकी बातें सुनते हैं कि अवन लेके नहीं चलते हैं, वेट बचाते हैं, बिफोर टाइम मूवमेंट और सारी चीजें करते हैं, एवरीथिंग सेट एंड डन। बट अगर आप इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको खुद को अपने आप को मैनेज करने में एक इशू आने लग जाता है ना, और सर वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जो मैं समझ रहा हूँ इंडिगो के साथ भी होती हुई दिख रही है। इसके पहले, इंडिगो के पहले सर, आपने तो आई एम प्रीटी श्योर स्टडी किया होगा ये चीज। मतलब आप रिचर्ड ब्रासन से लेके सबकी बात कर लीजिए कि एविएशन इंडस्ट्री को प्रॉफिट मेकिंग बनाना इंडिगो ने हमको जिस तरीके से सिखाया कंसिस्टेंटली, और कोई भी ब्रांड इंटरनेशनली भी नहीं कर पाई थी। और अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका अंडर एम्प्लॉयमेंट और वो सारी चीजें एक साथ इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूँ इंडिगो में अभी आपको अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। 5180 लेवल्स तक भी ये काउंटर आ सकता है। अभी वो रिएक्शन नहीं आया, और जो कि आप बात बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई बहुत मेजर स्टेप उठा ले, डेफिनेटली उठा सकती है सर। बहुत ज्यादा कमोशन, और एक मैं सर रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें एक ये चीज और आई थी कि नवंबर के मंथ में भी कुछ कुछ पॉकेट्स में इन लोगों ने जिस तरीके से मूवमेंट किया था, अराउंड 340 या 400 फ्लाइट्स कुछ ऐसी इनकी कैंसिल हुई थी। तो ये अब एक क्या इनका नॉर्मल, न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है? अगर ऐसा है तो एक जो इन्होंने अपना गुडविल भी बनाया था वो भी कहीं ना कहीं एक डेट्रिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है उसके ऊपर भी। क्लोजली वॉच करना होगा। इस फॉल को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए। अगर आपने बहुत लोअर लेवल्स पे ले रखा है, एग्जिट अभी तक नहीं किए हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं गोइंग फॉरवर्ड चीजें ठीक हो जाएंगी, तो भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, 5178 5180 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 5160 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बना के रखिएगा। अगर एग्रेशन और दिखता है, इनके अगेंस्ट एक्शन आता है, तो ये भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो को लेकर एक राय यहाँ पर आप सुन रहे थे, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। कुछ और स्टॉक्स में एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल इसमें एक डीमर्जर है और डीमर्जर से पहले ये स्टॉक आज रेंज बाउंड ट्रेड पे कामकाज कर रहा है। कल एक्स डेट है। इनके क्वालिटी वॉल्स का जो बिजनेस है वो अलग होगा, 1:1 का स्वैप रेशियो है। कैसे देख रहे हो आप रचित सर एचयूएल को? सर इसके पहले ही आप देखिए, अभी ना इसमें एक और डेवलपमेंट आया था कि इन्होंने क्वालिटी वॉल्स में कुछ कुछ चेंजेस किए हैं मैनेजमेंट के अंदर। और मैं समझ पा रहा हूँ सर, ये इसलिए भी है क्योंकि नाउ दे नो दैट देयर चाइल्ड विल बी आउट इन ओपन। अभी तक क्या हो रहा था कि क्वालिटी वॉल्स क्या प्रोडक्ट ला रहा है, नहीं ला रहा है, ठीक है बिजनेस चल रहा है, सारी चीजें हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वालिटी वॉल्स खराब है। बट सर एक क्या होता है, एक तो आप डायरेक्टली आउट एंड ओपन आ जाते हो, आपकी पूरी नंबर स्क्रीनिंग चालू हो जाती है और सारी चीजें हो जाती है, और एक आप अम्ब्रेला के एम्बिट के अंदर आप रहते हो, तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। मैं समझता हूँ अब क्वालिटी वॉल्स आपको नॉर्मल मार्केट में भी एग्रेसिव होती हुई दिखेगी। क्योंकि सर देयर वाज अ टाइम, आप याद करिए, व्हेन वी वर किड्स, क्वालिटी वॉल्स ही एक ऐसी ब्रांड थी जो आइसक्रीम के लिए बहुत एक सुपीरियर ब्रांड मानी जाती थी, और दे हैड दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइनअप। अब प्राइसिंग आज भी क्वालिटी वॉल्स की आप देखेंगे रिलेटिवली बाकी सारी जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं, आइसक्रीम कंपनीज हैं, उससे थोड़ी सी प्रीमियम रहती है। बट इनोवेशन और नई नई चीजें लाना थोड़ा सा कम हो गया था, अब वो आपको वापस आता हुआ दिखेगा। मुझे तो सर बहुत उम्मीदें हैं कि इनकी जो सेपरेट लिस्टेड एंटिटी होगी वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और गोइंग फॉरवर्ड हिंदुस्तान लीवर के लिए और क्वालिटी वॉल्स के लिए दोनों के ही ये डिसीजन एक अच्छा डिसीजन लगता है। तो एक बढ़िया डिसीजन ये गोइंग फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस हिसाब से भी आप उसको देखिएगा। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स में जहां पर आज थोड़ी बहुत और हलचल देखने को मिल रही है खबरों के दम पर, उसमें एक आता है बायोकॉन। बायोकॉन बायोलॉजिक्स की फंड रेजिंग प्लान है 6 दिसंबर को। इसको आप कैसे देख रहे हो? सर बायोकॉन का फंड रेजिंग प्लान है, और आप देखें अभी रीसेंट टाइम्स में ही ना बायोकॉन जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है, वैसे आप देखेंगे
एक रेंज में ही परफॉर्मेंस इसका रहा है, बट अब कुछ कुछ चीजें कंपनी की तरफ से ऐसी होती हुई दिख रही हैं जो एक टर्न अराउंड इसको देने की कोशिश में लगी हुई हैं। मैं समझता हूं जब तक आपका ये अगर नियर टर्म की बात करें 382, अगर पूरे ट्रेंड चेंज की बात करें तो 364, उन लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता है ये पर्टिकुलर कंपनी, और इसका ये स्टॉक अब एक थोड़ा सा लेवल चेंज करता हुआ आपको दिख सकता है। एक परफॉर्मेंस जो एक अंडर परफॉर्मेंस इसका रहा है, भाई परफॉर्मेंस आता हुआ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और आने वाले समय में इफ एवरीथिंग गोज इन राइट प्लेस, 460 से 480 के लेवल्स भी ये दिखाने का दमखम रखता है। तो एक राय आपको दी गई है खास तौर से। और लास्टली एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको और देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी न्यूज फ्लोज हैं और न्यूज फ्लोज कुछ हद तक वर्कआउट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर कंपनी ने एक पार्टनरशिप की है सुर्रे के साथ इनकी क्रिकेट फ्रेंचाइजी को लेके। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैसे देख रहे हो? अदरवाइज चलो क्रिकेट हटा भी दो, लेकिन एज अ स्टॉक अभी कैसे कामकाज कर रहा है? सर रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने बिजनेसेस, कितनी सारी चीजों में आ गए। मतलब मैं आपको बताऊं सर, अभी इन जयपुर वी हैव टू बिग स्कूल्स, वन इज जयश्री पेरीवाल एंड वन इज नीरजा मोदी। दे आर सेइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज इज इन टॉक्स ऑफ टेकिंग ओवर दी स्कूल्स, वन ऑफ देम एक ब्लैक रॉक लेने की बात कर रहा है। तो आप ये देखिए इतने वर्टिकल्स में ये कंपनी जा रही है ना, और इतना डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, और सारे इनके डाइवर्सिफिकेशन वर्कआउट कर रहे हैं। मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा लगता है सर। आपके शो के माध्यम से लोअर लेवल पे भी हमने कितनी बार इसके लिए बात करी है। एक अच्छा मूवमेंट इसने करता हुआ दिखाया है, और कहीं भी आपको कभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी पे लोअर लेवल्स पे आपको जरूर इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये गेम चेंजिंग। और सर वही वाली बात है ना कि इतने सारे बिजनेसेस हैं इसके अंदर कि डीमर्ज होते होते वैल्यू अनलॉकिंग इन ईयर्स टू कम बहुत अच्छे आपको आती हुई दिखेगी। कहीं भी लोअर लेवल्स पे 1460 1454 लेवल्स पे मिले, आप इसमें पोजीशन जरूर अपनी बना के रखिएगा। ये आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक तो होना ही चाहिए।